नमस्कार स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम क्लास 7 से एक्सरसाइज 15.2 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है इन ट्राइंगल एबीसी एंड पीक्यूआर AB is equal to PQ, AC is equal to PR and BC is equal to QR। तो आपको इस क्वेश्चन में दो ट्राइंगल्स दिए गए हैं ABC एंड PQR। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को बना लेते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारे पास ABC एक ट्राइंगल है, A B एंड C। दूसरा ट्राइंगल हमें दिया गया है PQR। अब देखो क्वेश्चन में आपको दिया गया है गिवन इस ट्रायंगल की AB साइड और इस ट्रायंगल की PQ साइड इक्वल है। AB इज इक्वल टू PQ, AB इज इक्वल टू PQ और इस ट्रायंगल की AC साइड और इस ट्रायंगल की PR साइड आपकी इक्वल है। यह भी क्वेश्चन में दिया गया है। AC इज इक्वल टू PR और इस ट्रायंगल की BC साइड और इस ट्रायंगल की QR साइड इक्वल है। यह भी आपको दिया गया है। BC इज इक्वल टू QR। ठीक है, यानी कि इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स और इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो हम बोल सकते हैं कि बाई SSS रूल से आपके दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। दोनों ट्रायंगल कौन से? ट्रायंगल ABC is congruent triangle PQR। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। What are correspondence of sides and angles for congruence of triangle ABC and triangle PQR? तो देखिए साइड्स तो आपको दी गई है, हमें एंगल्स ही बताने हैं। तो जब ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होंगे? एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P आपके इक्वल होंगे और एंगल B के इक्वल एंगल Q होगा। ठीक है, और C के इक्वल एंगल R होगा। एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, इसको आप नोट करें। अब हम सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला है इन द गिवन फिगर, ये आपको फिगर दी गई है। ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। D है AC का मिड पॉइंट है। A पोर्शन स्टेट 3 पेयर्स ऑफ इक्वल साइड्स इन ट्रायंगल BCD एंड ट्रायंगल BAD। ए पोर्शन में क्या बोला है कि ट्रायंगल BCD एंड ट्रायंगल BAD में 3 पेयर्स ऑफ इक्वल साइड्स को हमें बताना है। ठीक है, सॉल्यूशन इन ट्रायंगल BCD एंड ट्रायंगल BAD। अब आपको ध्यान से देखना है, ट्रायंगल BCD में BC साइड और ट्रायंगल BAD में BA साइड आपकी इक्वल होंगी। इक्वल क्यों होंगी? क्योंकि आपको क्वेश्चन में ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया गया है और इक्विलैटरल ट्रायंगल की सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है। ठीक है, तो BCD ट्रायंगल में BC साइड और BAD में BA साइड आपकी इक्वल होंगी। रीजन डाल सकते हैं साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC, जहां ABC आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, अब सेकंड साइड लेते हैं। देखो क्वेश्चन में DAC का मिड पॉइंट है, DAC का मिड पॉइंट है तो CD और AD आपकी बराबर होंगी। तो BCD में CD साइड और BAD में AD साइड आपकी इक्वल होंगी। रीजन देंगे D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है,
अब थर्ड साइड लेते हैं। देखो BD जो साइड है वो इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन साइड है, ठीक है। तो BD इज इक्वल टू BD, रीजन डालेंगे कॉमन साइड, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका ए पोर्शन कंप्लीट। अब बी पोर्शन में देखो क्या बोला है, इज ट्राई एंगल BCD कॉन्ग्रुएंट ट्राई एंगल BAD, गिव रीजन। क्या ट्राई एंगल BCD और ट्राई एंगल BAD कॉन्ग्रुएंट है? तो बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है। क्यों है? क्योंकि ये बात हमने पहले प्रूव कर दी कि इन दोनों ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। तो बाय ट्रिपल एस रूल से आपके दोनों ट्राइंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो बी का आंसर होगा यस, ट्राई एंगल BCD इज कॉन्ग्रुएंट ट्राई एंगल BAD। कौन से रूल से? बाई एस का मतलब साइड 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 रूल से, ठीक है। अब सी पोर्शन को लेते हैं। देखो अब सी पोर्शन में क्या बोला है कि इज एंगल BDC, देखो एंगल BDC ये वाला एंगल और एंगल BDA ये वाला एंगल, क्या दोनों इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है। जब दो ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसमें आप लिखेंगे यस, एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल BDA। कौन से रूल से? बाई CPCT। CPCT का मीनिंग क्या होता है? C का मतलब करस्पॉन्डिंग, P का मतलब पार्ट्स ऑफ, C का मतलब कॉन्ग्रुएंट, T का मतलब ट्राइंगल्स। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आपके क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया है इन द गिवन फिगर, ये हमें फिगर दी गई है। लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ कोडिलेटरल आर गिवन, और इस कोडिलेटरल की सभी साइड्स की लेंथ हमें दी गई है। ए पोर्शन, इस ट्राइंगल ACB कॉन्ग्रुएंट ट्राई एंगल ADB, क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है? ये हमें बताना है, ठीक है। सॉल्यूशन ए, इन ट्राई एंगल ACB एंड ट्राई एंगल ADB, ठीक है। अब आपको ध्यान से देखना है, ट्राई एंगल ACB में AC साइड 4 सेंटीमीटर दिया गया है और ट्राइंगल ADB में AD साइड हमें 4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ये दोनों साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो ACB ट्राइंगल की AC साइड और ADB ट्राइंगल की AD साइड इक्वल है, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। नेक्स्ट, ACB ट्राइंगल में CB साइड 6 सेंटीमीटर और ADB ट्राइंगल में DB साइड 6 सेंटीमीटर, तो ये दोनों साइड आपके क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो ACB ट्राइंगल की CB साइड और ADB ट्राइंगल की DB साइड इक्वल क्वेश्चन में दिया गया है। अब तीसरी साइड लेते हैं। देखो AB साइड इस ट्राइंगल और नीचे वाले ट्राइंगल की कॉमन साइड है, ठीक है। तो AB इज इक्वल टू AB, रीजन में लिखेंगे कॉमन साइड, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल आपके क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। किस रूल से? SSS रूल से। तो बाई SSS रूल, ट्राई एंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट ट्राई एंगल ADB, ठीक है। ये आपका ए पोर्शन कंप्लीट। अब बी पोर्शन में क्या बोला है? इज AB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल DAC, गिव रीजन योर आंसर। क्या AB है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है? ये हमें बताना है। तो देखो ध्यान से, आपके ये दोनों ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो जब दो ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल BAC, ये वाला एंगल BAC किसके इक्वल होगा? एंगल BAD, इस वाले एंगल के। तो एंगल BAD के कौन से रूल से? बाई CPCT रूल से। तो हम बोल सकते हैं सो AB इज
बाइसेक्ट्स एंगल DAC। ठीक है, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। इन रेक्टेंगल ABCD BD इज द डायगोनल। एक रेक्टेंगल ABCD में BD एक डायगोनल है। तो सबसे पहले तो हम ABCD रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारे पास ABCD एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ABC एंड D और BD इसका डायगोनल है, ये इसका डायगोनल हो गया। आगे बोला है एग्जामिन इफ ट्राइएंगल ABD कोंग्रुएंट ट्राइएंगल CDB। क्या ये दोनों ट्राइंगल कोंग्रुएंट हैं, ये हमें चेक करना है। राइट कोंग्रुएंस ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, और हमें इन दोनों ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स को भी लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। इन ट्राइएंगल ABD एंड ट्राइएंगल CDB। ठीक है, अब देखिएगा ट्राइएंगल ABD में AB साइड और ट्राइएंगल CDB में आपकी DC साइड इक्वल होंगी। इक्वल क्यों होंगी? क्योंकि ये रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स हैं। ठीक है, तो ट्राइएंगल ABD में AB साइड और ट्राइएंगल CDB में DC साइड इक्वल होंगी। रीजन क्या देंगे? अपोजिट साइड्स। ठीक है, नेक्स्ट ट्राइएंगल ABD में आपकी AD साइड और ट्राइएंगल CDB में आपकी BC साइड इक्वल होंगी। ये भी आपकी अपोजिट साइड है रेक्टेंगल की। तो AD इज इक्वल टू BC, रीजन देंगे अपोजिट साइड्स। ठीक है, अब थर्ड साइड लेते हैं। ये जो BD साइड है वो इन दोनों ट्राइंगल की कॉमन साइड है। तो BD इज इक्वल टू BD, रीजन में लिखेंगे कॉमन साइड। ठीक है, तो ट्रिपल S रूल से आपके ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाई SS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्राइएंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल CDB। ठीक है, अब आपको देखो ये बोला था राइट कॉन्ग्रुएंस ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो साइड्स को हमने पहले ही लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट, इसको आप नोट करें। यस स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन द एडजेसेंट फिगर, ये आपको फिगर दी गई है। BC एंड AD बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। BC और AD एक दूसरे को O पॉइंट पर बाइसेक्ट करते हैं। A portion state the three pairs of equal parts in two triangles AOB and DOC। A पार्ट में हमें बोला है कि दो ट्राइंगल AOB और DOC के पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स को हमें लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। इन ट्राइएंगल AOB एंड ट्राइएंगल DOC। अब ध्यान से देखिए, ट्राइएंगल AOB में AO साइड और ट्राइएंगल DOC में DO साइड इक्वल है। इक्वल क्यों है? क्योंकि BC और AD एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो AO इज इक्वल टू आ गया आपका D। अब देखो दूसरी चीज देखते हैं, ट्राइएंगल AOB में BO साइड और DOC में OC साइड इक्वल है। ठीक है, तो आपकी BO इज इक्वल टू आ गया OC। अब तीसरी चीज देखो, ट्राइएंगल AOB में ये वाला एंगल यानी कि एंगल AOB और ट्राइएंगल DOC में एंगल DOC इक्वल होंगे। इक्वल क्यों होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल AOB इज इक्वल टू आ गया एंगल DOC। तीन चीज आपकी क्या हो गई? इक्वल हो गई। तो अब हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स है ना आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए।
किस रूल से? देखो ये साइड है, ये इसका एंगल है और ये इसकी साइड है, तो एस ए एस रूल से दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाई एस ए एस रूल ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DOC। तो सेकंड पार्ट में इसका ये आपका ट्रू हो गया और ये वाला क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट और इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 15.2 कंप्लीट। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।